थानू की एक बस्ती थी, उसके साथ ना एक बांदर भी रहते थे कुछ, ठीक है। अब पता है हुआ क्या, इंसानों की बस्ती में एक बंदा हो गया बीमार, वो ले आए डॉक्टर को, ठीक है। उन्होंने कहा यार कि डॉक्टर ने जब इलाज कर दिया, बंदा चलता फिरता हो गया। बांदर इंप्रेस हो गए, उन्होंने कहा बाबा जी ये काम तो ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम ना ये चोर नवाज शरीफ चोर आ गया। अच्छा, तो हम क्या करते हैं कि हम भी ना अपना एक डॉक्टर बना लेते हैं। बांदरों ने ये डिसाइड किया, उन्होंने ना एक बांदर देखा, वो बांदर पता क्या करता था, वो नस में भाग दौड़ है, ठीक है, ऊंची आवाज़ में नारे मार रहा है, ठीक है, और मतलब उसकी ना फुर्तियाँ बहुत थी। उन्होंने कहा ये सबसे फुर्तीला इसी को बना देते हैं, ठीक है। उन्होंने उसको जैसे तैसे पढ़ाल पढ़ू के ना बांदर को बना दिया डॉक्टर। एक दिन एक बूढ़ा बांदर हो गया बीमार, उन्होंने कहा जी कि इसका इलाज करो, हमने तो आपको डॉक्टर बनाया है। उसने क्या किया, उसने मारी छाल पहले दरख्त पे, उसके बाद दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, वो उधर छाले मारता रहा, इधर ये जो बूढ़ा बांदर था ये लुढ़क गया, ठीक है। उन्होंने इसको पकड़ के नीचे उतारा, उन्होंने कहा ओए तुझे तो इलाज करना था इसका, ये तू मर गया। उसने कहा क्या बात कर रहे हैं, मैं नासबाजी नहीं की थी, ये नस्बा जो मेरी अपनी जगह है, अब तुम्हारा बंदा मर गया, मेरा फॉल्ट नहीं है। तो मियाँ साहब का जो वजारत है ना और उनकी जो फुर्ती हैं वो उस बांदर से ज़्यादा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असद भाई क्या जज्बा देख रहे हैं आवाम का यहाँ पे, किस तरह से महंगाई के खिलाफ जो अपोजिशन का खास तौर पे पीडीएम की एक एक करैक्टर का बयानिया पिट रहा है, उस बारे में क्या देख रहे हैं, आवाम का जोशो जज्बा कैसा है, क्या कहें? देखें, मेरा ख्याल है कि मैं कोई 2 घंटे से यहाँ पर आया हूँ और मैं देख रहा हूँ कि ख़वातीन जिनकी उम्र 70 साल और 80 साल के दरमियान है वो भी यहाँ पर आई हुई हैं, और यंग कपल्स अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर 9 महीने का 8 महीने का बच्चा लेकर भी यहाँ पर आए हुए हैं। तो उससे अंदाज़ा ये होता है कि एक जोश, जज्बा और वलवला तो मौजूद है। ये सिर्फ महंगाई मार्च नहीं है, वो तो एक एलिमेंट ऐड हुआ है। मेरा ख्याल है बहुत सारे लोगों के मौज़ूआत हैं यहाँ पर आने के लिए। वो समझते हैं कि उनकी हुकूमत नाजायज़ तौर पर ख़त्म गई, इमरान खान के साथ जाते हुए, पाकिस्तान के साथ जाती हुई है। वो समझते हैं कि ये अपने करप्शन केसेस ख़त्म करने के लिए यहाँ पर आए हैं। वो समझते हैं कि पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रहे हैं, और इन सब के साथ साथ अब महंगाई वाला एलिमेंट ऐड हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि अब यहाँ पर आने वाले लोगों के पास मौज़ूआत एक नहीं है, मौज़ूआत बहुत सारे उनके पास हैं, और वो ये सारे मौज़ूआत लेकर यहाँ पर आए हैं। और उनके एग्रेशन में, महंगाई की वजह से, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से उनके एग्रेशन में इजाफा हुआ है, और वो जो महंगाई की वजह से उनके एग्रेशन में इजाफा है वो नज़र आ रहा है, उनसे बातचीत में नज़र आ रहा है, दिखाई दे रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस टफ़ टाइम फॉर पीडीएम आसान नहीं है उनके लिए इसको हैंडल करना। हाँ, ये अगर राना सनाउल्लाह साहब कहें कुछ भी नहीं हुआ जी, लोग आए हैं, ठीक है, चले गए हैं, तो ये कहते रहें आपको, लेकिन आप इसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं? आप ये ज़रा घुमा के दिखाएं ना छोटी सी बच्ची को, आप जो है वो ये ज़रा इधर दिखाएं, ये देखें, अब ये बच्चे आ रहे हैं, वो सामने एक और दिखाएं छोटे बच्चे को। अब आप इन बच्चों को आप कैसे नज़रअंदाज करेंगे कि ये यहाँ पर आ रहे हैं, और ये जो पेरेंट्स का जज्बा, बारिश हो रही है उसमें लेकर आए हैं, तो अननोटिस तो नहीं जा रहा है। आप भी नज़र रखते हैं, आपने क्या समझा? मैं आपकी राय जानना चाहूँगा कि क्या वाकई इनका एम था, इनका मकसद था पीडीएम से महंगाई, यानी कि इस मुल्क से महंगाई को ख़त्म करना, यानी कि जड़ से उखाड़ना, या इनका मकसद यही था कि आपने? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखें, ये अगर ज़रा से बाशऊर शख्स को पता चल रहा था कि पूरी दुनिया में एक वेव आई हुई है, और उस वेव में रिसेशन और महंगाई की, इन्फ्लेशन की इस वेव में इजाफा हुआ था यूक्रेन की वॉर के बाद, कोई भी बाशऊर आदमी ये समझ सकता है कि भाई ये जो रूस की वॉर और यूक्रेन की वॉर जब तक ख़त्म नहीं होगी तब तक ये इम्पैक्ट कम नहीं होगा। तो इसके बावजूद अगर आप आए हैं तो इसका मतलब है मकसद ये नहीं था, मकसद कुछ और था ना। तो वो जो मकसद था वो हो रहा है, पूरा हो रहा है। ईवीएम ख़त्म हो गई है, और हम देख रहे हैं कि जो ज़रूरी कानून साजी उनके लिए ज़रूरी है मौजूदा हुकूमत के लिए, वो हो रही है। केसेस, नैब का कानून जो है वो आ गया है, आमदन से ज़्यादा असासों के केस अब नहीं बन सकते, और एसेट की डेफिनेशन तब्दील हो गई है, और एक एक्यूज़ की तारीफ तब्दील हो गई है। तो क्या रह गया पीछे केस में? लास्ट में आपने कहा कि शऊर रखने वाला हर शख्स ये जानता है। लास्ट में मैं ये आपसे चाहूँगा कि आप उन लोगों के लिए एक मैसेज दे दें कि वो शख्स जो थोड़ा कम शऊर रखते हैं या जो समझ बूझ नहीं रखते, उनको मैसेज कन्वे करें कि वो किस तरह से इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करें। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि मैं क्या मैसेज दूंगा। देखें, हर शख्स को अपने पॉलिटिकल नज़रियात रखने का हक़ हासिल है। जो समझता है कि तहरीक इंसाफ की आइडियोलॉजी ठीक है, उसको अपनी ये राय रखने का हक़ हासिल है। जो समझता है कि नून लीग की आइडियोलॉजी ठीक है, उस कारकुन को भी अपनी राय रखने का हक़ हासिल है। लेकिन इसके साथ साथ दोनों को अपनी राय को डिमॉन्स्ट्रेट करने, एक्सप्रेस करने का भी तो हक़ हासिल है। अगर तहरीक इंसाफ के साथ लोग हैं, वो समझते हैं कि इमरान खान ठीक कर रहा है,
तो उनको पीसफुली अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने का हक हासिल है, वो करें और उनको करने देना चाहिए। तो ये तो देखिए ना, एक पॉलिटिकल सियासी तौर पर अपने नज़रियात का इजहार करने का आज़ाद शहरी हैं, और कानून और आइन हमें इजाज़त देता है किसी भी शख्स को यहाँ पर, चाहे वो नून लीग के जलसे में जाए महंगाई मार्च के नाम पर, चाहे वो PTI के जलसे में आए। तो मेरा ख्याल है हर एक को, और फिर जिसके साथ ज़्यादा आवाम निकलें और जिसको आवाम ज़्यादा वोट देकर कामयाब करें, वो अपनी पॉलिसीज़ बनाएँ। मुझे ये बताएं कि महंगाई के ऊपर जो नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, और पहले बिल्ड ये किया गया था कि हम महंगाई से इस मुल्क को निकालेंगे, लेकिन अब जो है दंसाया जा रहा है, क्या बिल्कुल यार, पता है नैरेटिव बिल्ड करने का कोई मसला नहीं होता। नैरेटिव बिल्ड करने से क्या होता है, मैं आज नैरेटिव बिल्ड कर दूं कि मैं इमरान खान से ज़्यादा पॉपुलर लीडर हूँ, नारा ही मारना है ना, नारा खड़े होकर मैं 4 बंदों में मार दूं, 400 में मार दूं, वो तो डिपेंड करता है मेरे फॉलोअर्स पे। मेन चीज़ ये है, मेरे पास सोल्यूशन क्या है, हम महंगाई से निकालेंगे। किसी ने सियाने ने ये नहीं पूछा कि चोई साहब कटोगे किंज, कोई प्लान कोई कुछ, क्योंकि उन्होंने अपना जुगते मार के नहीं निकालते। सुने, उन्होंने इस पे भी अपना नैरेटिव बिल्ड किया था, हम बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटिव है। हाँ, वो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली ना हमारे शहबाज शरीफ साहब जो है ना, इनका ना चक्कर ये है कि ये बस ना भागते दौड़ते बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना। छोड़ो, मैं तुम्हें एक लतीफ़ा सुनाता हूँ। ये अपना ये जो इंसानों की एक बस्ती थी, उसके साथ ना एक बांदर भी रहते थे कुछ, ठीक है। अब पता है हुआ क्या, इंसानों की बस्ती में एक बंदा हो गया बीमार, वो ले आए डॉक्टर को, ठीक है। उन्होंने कहा यार कि डॉक्टर ने जब इलाज कर दिया, बंदा चलता फिरता हो गया। बांदर इंप्रेस हो गए, उन्होंने कहा बाबा जी ये काम तो ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम ना ये चोर नवाज शरीफ चोर आ गया। अच्छा, तो हम क्या करते हैं कि हम भी ना अपना एक डॉक्टर बना लेते हैं। बांदरों ने ये डिसाइड किया, उन्होंने ना एक बांदर देखा, वो बांदर पता क्या करता था, वो नस्म में भाग दौड़ है, ठीक है, ऊंची आवाज़ में नारे मार रहा है, ठीक है, और मतलब उसकी ना फुर्तियाँ बहुत थी। उन्होंने कहा ये सबसे फुर्तीला इसी को बना देते हैं, ठीक है। उन्होंने उसको जैसे तैसे पढ़ाल पढ़ू के ना बांदर को बना दिया डॉक्टर। एक दिन एक बूढ़ा बांदर हो गया बीमार, उन्होंने कहा जी कि इसका इलाज करो, हमने तो आपको डॉक्टर बनाया है। उसने क्या किया, उसने मारी छाल पहले दरख्त पे, उसके बाद दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, वो उधर छाले मारता रहा, इधर ये जो बूढ़ा बांदर था ये लुढ़क गया, ठीक है। उन्होंने इसको पकड़ के नीचे उतारा, उन्होंने कहा ओए तुझे तो इलाज करना था इसका, ये तू मर गया। उसने कहा क्या बात कर रहे हैं, मैं नासबाजी नहीं की थी, ये नस्बा जो मेरी अपनी जगह है, अब तुम्हारा बंदा मर गया, मेरा फॉल्ट नहीं है। तो मियाँ साहब का जो वजारत है ना, और उनकी जो फुर्तियाँ हैं, वो उस बांदर से ज़्यादा नहीं है। तो वो इनको ना बस वो फुर्तियाँ ले गई हैं, वो जो बूट पहन के पानी में तस्वीर बनवा ली, ठीक है, वो क्या है, इनके लिए कोई टर्म भी यूज़ होती है, पता नहीं केड़ी सुप्रीम लीडर के कौन सा वटेवर यार, शहबाज स्पीड। शहबाज स्पीड आप देख लें, अब आपके सामने है, शहबाज स्पीड लगी हुई है डॉलर को, शहबाज स्पीड लगी हुई है पेट्रोल की प्राइस को, डीजल की प्राइस को, आटे को, चीनी को, घी को। तो अब मुझे ये बताएं कि मैं उनकी प्राइसेस वहाँ पे शहबाज स्पीड देखूं, या मैं बेसिकली वो देखूं कि जो मेरी जेब से जा रहा है। मुझे ये बताएं कि आपने एक एग्जांपल कोट की है। हाँ हाँ, ये तो शहबाज स्पीड की होगी, ठीक है। अब आप बताएंगे उनका जो बेटा है वो किसको कॉपी कर रहा है। अरे यार, उसका ना सबसे पहले दर्जी चेंज करो। मैं कसम खुदा की कह रहा हूँ, वो नहीं तरक्की कर सकता उन रंग बिरंगे सूटों में। वो क्या जनानी है, क्या मसला क्या है उसके साथ, वो ये क्या मसला है भाई यार। मतलब मुझे तो उसके कपड़ों के रंग नहीं समझ आते। जिस बंदे को रंग नहीं पहनने आते, वो पूरे पंजाब की गवर्नमेंट लेके बैठा हुआ है, मुर्गी का कारोबार लेकर बैठा हुआ है। सर मुर्गी का कारोबार तो इनके पास सदियों से है। ये अपनी इन्होंने, जब इनको लगता है कि यार चलो किसी जलसे में ज़्यादा खर्चा करना है, मुर्गी के रेट बढ़ा दो, ठीक है, वहाँ से जो गरीब से पैसे निकलवाए उससे जलसे जूसे कर लिए, अपनी कॉर्नर मीटिंग्स कर ली, ये कर लिया, फलाना कर लिया, ठीक है। उसके बाद जब सारा यस हो गया ना, मुर्गी की कीमत नीचे कर दो और आगे तकरीर कर दो कि अवाम को रिलीफ दे दिया, हमने मुर्गी के रेट गिरवा दिए हैं। बड़ा काम किया तुमने। अच्छा, मुझे ये बताएं कि IMF से जो इन्होंने मुआहदे कर लिए हैं, या इसकी कंडीशन जो है वो पूरी की जा रही है, हाँ, हुआ क्या है बेसिकली? यार बेसिकली पता है IMF का चक्कर क्या है। IMF आपको क्या कहता है जनाब कि हम आपको देंगे पैसे, ठीक है, आप अपना निज़ाम शिज़ाम चलाएं, उसके बाद जो आपका हम आपको कर्जे देंगे वो हमें वापस करते हैं, सीधा सीधा इसका ये वो है, ठीक है। अब प्रॉब्लम इस देश के वो पैसे जो ये देते हैं वो ये अपनी याशियों पे कर लेते हैं, ठीक है। उसमें हर किसी का कट है, वो हर किसी को हिस्सा जाता है, ठीक है। अब वो हिस्सा बराए जुस्सा है, मतलब जिसको जितनी ताकत है ना, ठीक है, वो उतना हिस्सा लेके साइड पे बैठ जाता है, खा पी के डकार मार के साइड पे। अब जब वापस देने की बारी आती है, फिर वो कहते हैं लगाओ जी अवाम पे टैक्स, ठीक है। ओ भाई, जो पैसे लिए थे उससे कोई इंडस्ट्री लगाओ, कोई ऐसी चीज़ लगाओ, कोई ऐसा कारोबार शुरू करो एक मैसिव लेवल का। और वो मेजर इंडस्ट्रीज़ ही थी, और इंडस्ट्रीज़ की स्पीड रेस से आप निकल चुके हैं। अब भूल जाएं, यहाँ पे इंडस्ट्री लगा के दुनिया को कम्पीट कर लेंगे। अब आप अगर दुनिया को कम्पीट कर सकते हैं, वो ज़राअत है,
क्योंकि आपके पास ज़मीन बहुत है। खुदा का नाम है, पाकिस्तानी कौम से मेरी ये गुजारिश है, और ये सोसाइटियाँ कल्चर बंद करो है। और 6 फुट वो कब्र ही एक चाहिए होती है, वही कार होता है। अगर फ्लैट ले लोगे कोई मौत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे चाचे मामे ताए या तुम्हारे वो जो शरीक तुम्हें बातें सुनाएंगे ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें घंटा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। ये लोग वहाँ जाके फ्लैट ही बनाते हैं। अरे यार, ये खुद फ्लैट ले लेंगे, ठीक है। इधर हमारी सोसाइटीज़ की वजह से हमारी ज़रूरी ज़मीन को बेड़ा गर्क कर दिया, तो उनके रख दिए यार। एयरपोर्ट हाउसिंग, वो एयरपोर्ट पहले पुराने एयरपोर्ट का रोला हुआ, उसके इर्द गिर्द आबादी हो गया। अब वो नए एयरपोर्ट के करीब जाके जी वो हाउसिंग सोसाइटियों पे बनाए जा रहे हैं, प्लॉट पे प्लॉट बेचे जा रहे हैं। उनको कोई रोकने वाला नहीं है। तुम तो ज़रूरी ज़मीन की माँ बहन एक किए जा रहे हो भाई। इस्लामाबाद के इर्द गिर्द देख लें तो यही ये वो इस्लामाबाद रहा ही नहीं है। मैं इस्लामाबाद में आया था बैक इन मिड-90s। ये वो इस्लामाबाद है ही नहीं भाई। वो इस्लामाबाद 0 पॉइंट से ऑनवर्ड्स था, ठीक है। और इधर से ये यहाँ ख़त्म हो जाता था, ये मेरे जहन से अब निकल के, हाँ बस ये हमारा टोटल इस्लामाबाद था। अब इस्लामाबाद देखो, यकीन करो किधर से शुरू होता है और किधर जाके ख़त्म होता है। तो यार जब शहर इतने फैलाओगे, वसाइल हैं तुम्हारे पास, कैसे मैनेज करोगे? कैसे मैनेज करोगे यार? एक घर में 2 मेहमान ज़्यादा आ जाएं, तीसरे दिन बजट आउट हो जाता है घर का। तुम इधर छिके जा रहे हो, आबादी पे कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। फी सबीलिल्लाह सारे काम तुमने डाले हुए हैं, अल्लाह खैर कर सी। वो अल्लाह खैर उनके ऊपर करता है जो अल्लाह का कोई नाम लेते हैं, कोई अल्लाह की सुन्नत पे चलते हैं। ये चक्कर है बस। बाकी इनकी वो होशियारी हैं, चूने बेच रहे हैं, वो चूरन बेच रहे हैं।